एक बार मैंने एक महिला सूफी फकीर राबिया के बारे में बतलाया है आपको। बहुत बेजोर अद्वितीय संत फकीर हुई वो। जब वो युवावस्था में थी, जवान थी, तो कभी हसन, जो खुद भी एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर था, कलांतर में जाके बहुत बड़ा फकीर हो गया, उसने राबिया से शादी करने का प्रपोजल दिया था। लेकिन तब राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हसन, तुमसे निकाह करके, शादी करके क्या मुझे वो मिल जाएगा जिसकी तलाश मैं कर रही हूँ। उसका इशारा खुदा की तरफ था, परमात्मा से मिलने की चाहत थी उसके अंदर। हसन भी तो बहुत पहुंचा हुआ फकीर था। राबिया की बातों का मर्म वो समझ गया, उसकी गहराई, उसके सोचने का अंदाज, जिस ऊंचाई से वो बात कर रही थी, हसन को समझ में आ गई। और हसन ने फिर कभी इस तरह की बातें उससे नहीं की। वह राबिया का हमेशा के लिए मित्र बना रहा। कभी कभी वो राबिया से मिलने जाता था। ऐसी एक दिन ऐसे ऐसे ही समय की वारदात है कि हसन राबिया के घर ठहरा हुआ था। सुबह हसन झोपड़ी से बाहर निकला तो देखा कि सूरज अभी अभी उदय हुआ है, सूरज का निकला है सूरज। घास पत्तों पर, पेड़ पौधे के पत्तों पर, फूल पत्तों पर ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, फूलों की खुशबू बैठी हुई है, नदियां कलकल करके बह रही है। बहुत खूबसूरत मंजर था, हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। उसने बाहर से राबिया को आवाज दिया, राबिया, तू अंदर बैठी क्या कर रही है? बाहर तो आओ, देखो कितना खूबसूरत मंजर है। अल्लाह ने कितना खूबसूरत हर कुछ बना कर रखा है। देखो कितने खूबसूरत सूरज है, फूल पत्ते हैं, खुशबू बिखरी हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। राबिया ने अंदर से कहा, हसन, तुम बाहर क्या देख रहे हो? तुम ही अंदर आ जाओ। तुम सूरज की लालिमा को देख रहे हो, उसकी किरणों को देख रहे हो। मैं सूरज को बनाने वाले को देख रही हूँ। तुम अंदर तो आ जाओ। देखो वो कितना खूबसूरत है जिसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, सितारे बनाए, नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, फूलों में खुशबू दी, फिजाओं में गंध दिया। मैं उसको महसूस कर रही हूँ। तुम ही अंदर आ जाओ। ये पहुंच थी राबिया की। आप अंदाजा कीजिए कितनी ऊंचाई थी, उनकी बातों में कितनी गहराई थी। अध्यात्म को, खुदा को, परमात्मा को कहाँ समझा था उसने, अंदर महसूस किया था, आत्मसात कर लिया था उसने जिंदगी। इतनी पहुंच, अद्वितीय महिला थी। धरती पर ऐसी बहुत कम महिलाएं बल्कि नहीं हुई है, न भूतो न भविष्यति। उसके जैसी अद्भुत महिला न कभी हुई और हो सकेगी, इस बात की गारंटी तो नहीं है। लेकिन वो तो बेमिसाल थी, अद्वितीय थी। मीरा हुई, मीरा और राबिया में फर्क इतना ही है कि मीरा के गीतों में मिठास है, उसकी भक्ति में मिठास है, लेकिन राबिया हर बात को सीधा सीधा बोलती थी, स्पष्ट। उसके बातों में कोई लगाव नहीं, लाग लगाव लपट नहीं था। वो सीधा सीधा, इसलिए वो मर्म को छू जाती थी। मीरा के गीतों में आकर्षण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। राबिया के भी बहुत सारे गीत हैं, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ ऐसी महिलाओं को, राबिया जैसी अद्वितीय, महान, बेमिसाल महिला जो धरती पर आई। बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार।